नमस्ते। राजकीय श्रीमती माडीबाई कन्या महाविद्यालय में बीएससी पार्ट फर्स्ट में प्रवेशित सभी छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं डॉक्टर रिचपाल सिंह से आचार्य वनस्पति शास्त्र, मैं आपको इस महाविद्यालय में वनस्पति शास्त्र विषय पढ़ाऊंगा। आज इस प्रथम व्याख्यान के द्वारा मैं आपको वनस्पति विज्ञान के पाठ्यक्रम और उसकी परीक्षा पद्धति को समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए जानते हैं हम वनस्पति शास्त्र का पाठ्यक्रम क्या है, परीक्षा पद्धति और प्रत्येक पेपर का मार्किंग में कितना वेटेज है और यह सिलेबस है वो विश्वविद्यालय की किस साइट से अपन डाउनलोड कर सकते हैं। बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी में वनस्पति शास्त्र और बॉटनी विषय में 3 पेपर है। पेपर प्रथम है जिसमें माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी तथा फाइटोपैथोलॉजी है, अर्थात सूक्ष्म जैविकी, कवक विज्ञान तथा पादप रोग विज्ञान प्रथम पेपर में सम्मिलित है। द्वितीय पेपर में एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइट आदि आते हैं और जो तीसरा पेपर है उसमें टेरिडोफाइट और पैलियोबोटनी से संबंधित है। बॉटनी में जो प्रैक्टिकल है वो इन तीनों पेपर्स पर आधारित है। इन तीनों पेपर में से ही बॉटनी के प्रैक्टिकल होंगे। अब एक एक पेपर में कौन कौन से विषय पढ़ाने हैं या आपको पढ़ने हैं उनको जानते हैं। प्रत्येक पेपर है वो 3 इकाइयों में विभक्त है और इन 3 इकाइयों में जैसे पेपर फर्स्ट है या प्रथम पेपर में जो पहली इकाई है वो सूक्ष्म जैविकी और माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित है, जिसमें अपन वायरस यानी वायरस की डिस्कवरी, जनरल स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन जो बाल्टीमोर के द्वारा प्रतिपादित है, इनका रेप्लिकेशन कैसे होता है आदि के बारे में जानेंगे। जैसे लाइटिक है, लाइसोजेनिक साइकिल है और इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। आजकल आपको पता है एक वायरल डिजीज है कोविड-19 जिसे अपन कोरोना डिजीज कहते हैं। ये व्यापक रूप से महामारी के रूप में पूरी दुनिया को त्रासदी के स्तर पर लेके आई है। ये भी वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। तो ऐसी कई वायरल डिजीजेज हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करती है, तो इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और एक वायरस होते हैं बैक्टीरियोफेज जो जीवाणु भोजी के नाम से जाने जाते हैं, आदि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो इसका पार्ट है वो जीवाणु से संबंधित है। जीवाणु में इसकी डिस्कवरी, इसके जनरल कैरेक्टर, कोशिका की संरचना और प्रकार, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और ग्राम्स बैक्टीरिया यानी ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बैक्टीरियल स्टेनिंग भी प्रैक्टिकल में करेंगे। और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या अंतर है ये भी अपन इसी टॉपिक में जानने का प्रयास करेंगे। और न्यूट्रिशनल टाइप क्या है, यानी पोषक कितने प्रकार का होता है। वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जीवाणुओं में पाया जाता है, क्योंकि अपन जानते हैं जीवाणु है वो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। लैंगिक जनन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, लेकिन बैक्टीरिया में भी रिकॉम्बिनेशन होता है। तो किस प्रकार होता है, जिसमें कॉन्जुगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन है आदि विधियों के द्वारा बैक्टीरिया में जो कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन के द्वारा रिकॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है आदि अपन इस टॉपिक के अंतर्गत और शीर्षक के अंतर्गत जानने का प्रयास करेंगे। जो तीसरा इसका पार्ट है वो माइकोप्लाज्मा, जिसे आजकल फाइटोप्लाज्मा भी कहते हैं, से संबंधित है। तो माइकोप्लाज्मा के जनरल अकाउंट, सामान्य जानकारी,
प्राप्त करेंगे। और फिर जो चौथा इसका पार्ट है वो साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। और आपके कोर्स में जो साइनोबैक्टीरिया है दो हैं, एक तो ओसिलेटोरिया और एक नोस्टो। तो इनका भी सामान्य जानकारी और सामान्य अध्ययन तथा इनके जीवन चक्र और आर्थिक महत्व, ये अपन इकाई फर्स्ट में जानेंगे, फर्स्ट पेपर की में। दूसरी इकाई है जो माइकोलॉजी और कवक विज्ञान से संबंधित है, और इसमें भी कवकों के जर्नल, कैरेक्टर, संरचना और वर्गीकरण आदि को जानेंगे, और इनका आर्थिक महत्व क्या है, तथा कुछ महत्वपूर्ण कवक हैं जैसे फाइटोप्थोरा, ये मेस्टिगोमाइकोटिना का सदस्य है, इसका जीवन चक्र जानेंगे। म्यूकर, ये जाइगोमाइकोटिना का सदस्य है, इसका भी अपन जीवन चक्र पढ़ेंगे। पेजाइजा, ये एस्कोमाइकोटिना का सदस्य है, इसका भी जीवन चक्र जानेंगे। और बेसिडियोमाइकोटिना के जो 3 वंश हैं, पक्सिनिया, अगेरिकस और यूस्टिलागो, इनके बारे में भी विस्तार से इनके जीवन चक्र आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। तो मैं जब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऑनलाइन बताने का प्रयास करूंगा। और एक और यहाँ पे छूटता है, जो ड्यूट्रोमाइकोटिना है उसका सर्कोस्पोरा, वो भी आपको पढ़ना है। मैं यहाँ नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन ड्यूट्रोमाइकोटिना का एक सर्कोस्पोरा है, उसका भी आपको अध्ययन करना है। ड्यूट्रोमाइकोटिना को फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं, यह भी आपको याद रखना है। जब पढ़ेंगे तो याद होगा धीरे धीरे। और जो इकाई तीसरी है और थर्ड यूनिट है, उसमें फाइटोपैथोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। तो फाइटोपैथोलॉजी यानी पादप रोग विज्ञान, पादप रोग किन किन प्रकार के जीवों से होते हैं। तो अपन जीवों के प्रकार के आधार पर, पहला है वो वायरल प्लांट डिजीजेज, ये 2 तरह की है, एक तो टोबैको मोजेक वायरस और दूसरा येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी। ये 2 वायरल डिजीज आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है। दूसरी है बैक्टीरियल डिजीज, जो आपके सिट्रस कैंकर, नींबू के पौधे पे होने वाला रोग है एक, जो पत्तियों, शाखाओं, तने अथवा फलों पे भी देखने को मिलता है। और तीसरा है माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा जनित रोग। ये फाइटोप्लाज्मा जनित जो रोग है वो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, जिसे शॉर्ट में अपन याद रखने के लिए LLB भी कह सकते हैं, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल यानी बैंगन का लघुपर्ण रोग कहलाता है। और इंपॉर्टेंट डिजीज है वो फंगल डिजीजेज हैं, ये आपके एक से अधिक है। तो पहली तो है रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट, दूसरा है स्मट डिजीज ऑफ व्हीट, और तीसरा है टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। यानी 2 तो गेहूं की रोग है और 2 एक मूंगफली का रोग है, मूंगफली का टिक्का रोग और गेहूं का रस्ट रोग और स्मट रोग। तो ये पूरा का पूरा आपके पेपर फर्स्ट का पाठ्यक्रम है, जो मैंने विस्तार से आपको बताने का प्रयास किया है। अब चलते हैं पेपर 2 का क्या पाठ्यक्रम है उसको जानने के लिए। पेपर सेकंड में भी पेपर फर्स्ट की तरह 3 इकाइयां हैं, और तीनों इकाइयां ये संबंधित किससे पहले बताया, एल्गी लाइकेन एंड ब्रायोफाइट, पहले मैं बता चुका हूं फर्स्ट स्लाइड में ही। टाइटल के बाद में जो पहली स्लाइड थी उसमें मैंने पेपर के नाम बताए हैं, तो बता चुका हूं मैं। तो इसमें भी इकाई पहली है वो एल्गी से संबंधित है, यानी शैवाल से संबंधित है। और इसमें शैवाल के सामान्य लक्षण बताएंगे, उसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी उनके जो सुकाय है उसका संगठन कैसा है ये बताएंगे। शैवालों में कितने तरह के पिगमेंट होते हैं उनके बारे में भी इसी इकाई में बताया जाएगा। और रिजर्व फूड मटेरियल शैवालों में क्या है
इसका भी आपको अध्ययन करना होगा इसी इकाई में। फिर एक क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्या है, तो अपन शैवालों का जो वर्गीकरण है वो फ्रिस्क द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण एक ही है, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। और इनके आर्थिक महत्व, क्योंकि शैवाल भी आर्थिक रूप से मानव समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनका भी आर्थिक महत्व हमें पढ़ना पड़ेगा। और कुछ शैवाल हैं जो चयनित हैं, उनका जीवन चक्र भी अपने को पढ़ना पड़ेगा। जैसे पहली है क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी के अपने को 3 वंश हैं, उनके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। एक वोल्वोक्स, उडोगोनियम, कारा, ये 3 वंश है जो क्लोरोफाइसी के हैं। और दूसरा है जेंथोफाइसी। तो जेंथोफाइसी में एक वोचेरिया है जिसका अपन अध्ययन इस इकाई में करेंगे। जो दूसरी इकाई है वो एल्गी और लाइकेन दोनों का भाग है, या दोनों ही इसमें समाहित है। तो वही आ गया कि अपन ने 2 वर्गों का अध्ययन उसमें किया था, यहां पे भी 2 वर्गों का अध्ययन करेंगे। पहला है फियोफाइसी। फियोफाइसी के अंतर्गत एक्टोकार्पस और सार्गासम है। दूसरी है रोडोफाइसी, और रोडोफाइसी के अंतर्गत पोलिसाइफोनिया है। तो यहाँ ये एल्गी का अध्ययन यहाँ तक समाप्त होगा। इसके बाद में अपन लाइकेन के बारे में जानेंगे। लाइकेन क्या होता है? सहजीवन, जहाँ कवक और शैवाल दोनों साथ साथ रह के अपना जीवन यापन करते हैं, इसे सहजीवन कहते हैं। और इस तरह जो संरचना बनती है उसे लाइकेन कहते हैं। तो लाइकेन के कितने प्रकार हैं? क्रस्टोज हैं, फोलियोज हैं, फ्रूटिकोज हैं, और ये अलग अलग आधारी भाग पे रहते हैं, सबस्ट्रेटम पे रहते हैं। तो इनका अध्ययन करना, इनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, यानी लैंगिक संरचनाएं कैसी होती है, जिन्हें सोरिडिया और एपोथीसियम कहते हैं, ये सारा का सारा अकाउंट है वो अपन लाइकेन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और महत्वपूर्ण है वो इसी का भाग है माइकोराइजा। माइको मीन्स कवक और राइजा का मतलब जड़, यानी कवक मूल के बारे में भी द्वितीय यूनिट में अपन जानेंगे। ये क्या होते हैं, इनके फायदे क्या हैं, और पादपों में इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, आदि के बारे में अपन जानेंगे इस इकाई में। और जो तीसरी इकाई है, यहां दूसरी लिख दी थी, ये तीसरी इकाई है। तीसरी इकाई ब्रायोफाइटा है से संबंधित है। और ब्रायोफाइटा में भी इनके जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, ठीक है, इवोल्यूशन इनका कैसे हुआ, इनकी एल्गी से क्या क्या समानताएं हैं, और हाई ब्रायोफाइट है उनमें टेरिडोफाइट से क्या क्या समानताएं हैं, क्योंकि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। और इनमें भी जो पादपकाय है वो सुकाय के रूप में होता है, थेलस यानी सुकाय। सु का मतलब सिंपल, काया का मतलब शरीर। ऐसे पौधे जिनका शरीर बहुत सिंपल प्रकार का होता है सुकाय कहलाते हैं। और ब्रायोफाइट में भी जो पाए जाते हैं, लोअर ब्रायोफाइट में, वो सुकाय के तरह ही होते हैं, अर्थात इनका शरीर है वो जड़, तना और पत्ती में विभक्त नहीं होता। और कुछ महत्वपूर्ण ब्रायोफाइट है जिनके जीवन चक्र को भी समझेंगे, जैसे हिपेटिकोप्सिडा, इसका जो वंश है वो है रिक्सिया और मार्केंसिया। इन 2 वंशों का अध्ययन अपन हिपेटिकोप्सिडा के अंतर्गत करेंगे। फिर दूसरा आया एंथोसिरोटोप्सिडा, इसमें एक वंश है एंथोसिरोस, उसका अध्ययन करेंगे। और तीसरा है ब्रायोप्सिडा, जिसमें फ्यूनेरिया आता है। तो ब्रायोप्सिडा में अपन फ्यूनेरिया का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से ये बड़ा बड़ा आपका पेपर सेकंड का पाठ्यक्रम है जिसका अध्ययन आपको करना है। अब चलते हैं पेपर थर्ड की ओर। यहाँ पे भी पेपर सेकंड रह गया, ये मैं थर्ड कर देता हूँ, पेपर थर्ड की ओर। पेपर थर्ड में भी 3 यूनिट है, और यहाँ पे जो पेपर थर्ड है वो टेरिडोफाइटा और पैलियोबोटनी से संबंधित है।
पहली यूनिट है वो टेरिडोफाइटा की है। टेरिडोफाइटा को क्या कहते हैं? अर्ली लैंड वेस्कुलर प्लांट और फर्स्ट लैंड वेस्कुलर प्लांट, यानी जो संवहनी पादप हैं वो टेरिडोफाइटा हैं सबसे। तो इन्हें अर्ली लैंड वेस्कुलर प्लांट और फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कहते हैं। और टेरिडोफाइट की भारत में किन किन टेरिडोफाइट का अध्ययन हुआ इसके बारे में जानेंगे, इनके सामान्य लक्षण जानेंगे और इनके क्लासिफिकेशन और आर्थिक महत्व को भी अपन इसी इकाई में समझेंगे। क्योंकि ये मैं कह रहा हूं कि टेरिडोफाइट अर्ली लैंड वेस्कुलर प्लांट है, यानी स्टीलर सिस्टम का ओरिजिन इन्हीं में हुआ। तो स्टीलर सिस्टम कहां से ओरिजिनेट हुआ और कहां तक पहुंचा, तो ये स्टीलर सिस्टम का अध्ययन करेंगे। ओरिजिन ऑफ स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में ही विषम बीजाणुकता का उद्भव हुआ, तो हिट्रोस्पोरी का अध्ययन भी अपन टेरिडोफाइट में ही करेंगे। और हिट्रोस्पोरी के पश्चात जो ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट है वो भी टेरिडोफाइट में भी। सीड हैबिट क्या है ये जब अपन पढ़ेंगे या आगे के व्याख्यान में मैं आपको बताऊंगा। और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स एंड लाइफ साइकिल अपन कई वर्गों की पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो वर्ग है 4, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, इन 4 वर्गों के सामान्य लक्षण अपन इकाई 1 में जानेंगे। इकाई 2 है उसमें अपन इन्हीं वर्गों से संबंधित जो पादप है उनका अध्ययन करेंगे। और अध्ययन के पॉइंट क्या होंगे? स्ट्रक्चर, उनकी संरचना और उनमें जनन किस तरह का होता है। तो यह है लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला, इक्विसिटम, टेरिस और मार्सिलिया। इनमें से कुछ वंश है और जीनस है वो होमोस्पोरस है, कुछ हेट्रोस्पोरस है। जब एक एक वंश का अपन अध्ययन करेंगे तो उसके बारे में मैं तब आपको बताऊंगा। और यहाँ पे भी ये गलती से यूनिट 3 की जगह 2 ही लिखी है, ये भी यूनिट 3 है। और तीसरी इस यूनिट में जो संबंधित है पैलियोबोटनी से, पैलियोबोटनी का इतिहास और भारत में पैलियोबोटनी के अध्ययन की शुरुआत कहाँ से हुई। एक BSIP, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी लखनऊ में है, जो ग्रेट पैलियोबोटनिस्ट प्रोफेसर बीरबल साहनी के नाम पर बनी हुई है। उसमें कई तरह के जीवाश्मीय पौधे भी संरक्षित हैं। कभी अपने को या आपको वहां जाने का अवसर मिले तो जरूर देख के आना। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है इसको भी इसी यूनिट में जानेंगे। और प्रोसेस ऑफ फोसिलाइजेशन यानी जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया क्या है, कितने तरह के फोसिल होते हैं ये भी अपन जानेंगे। और बेसिक आइडिया ऑफ टेक्निक्स ऑफ कैलकुलेटिंग द एज ऑफ फोसिल, फोसिल की उम्र निर्धारित किन तकनीकों के द्वारा की जाती है, इस संबंध में जानकारी भी इसी यूनिट में अपन करेंगे। और लास्ट में जो है वो स्टडी ऑफ फोसिल प्लांट्स, यानी कुछ ऐसे टिपिकल फोसिल प्लांट हैं जिनका अपने को अध्ययन करना चाहिए। तो एक तो है टेरिडोफाइट जिसमें राइनिया है, और एक है जिम्नोस्पर्म जिसमें विलियमसोनिया है। तो ये 2 जीवाश्मीय पादप हैं जिनका अपन अध्ययन इसी पेपर के अंतर्गत इकाई 3 में करेंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आपकी एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, परीक्षा की स्कीम क्या है, पद्धति क्या है। तो आपके थ्योरी के 3 पेपर हैं। प्रत्येक पेपर का जो ड्यूरेशन है, समय अवधि है, वो 3 घंटे की है। और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 50 का है प्रत्येक पेपर। और तीनों पेपर के टोटल मार्क्स हैं 150 होते हैं। उनमें से आपको 54 मार्क्स लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन अपना जो लक्ष्य है वो 54 का नहीं है।
मैं तो ये लोअर कट ऑफ लाइन आपको बता रहा हूं। अपन इससे भी अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी हैं, तो अपन अपने प्रयास पूरे करेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा अंक मिले। दूसरा है आपके प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकल में तीनों पेपर से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। एक दिन में ही होगा, 5 घंटे का प्रैक्टिकल है और ये 75 मार्क्स का होता है, और इसमें भी पास करने के लिए न्यूनतम 27 नंबर लाने होते हैं। आज मैंने इस व्याख्यान के माध्यम से आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट के पाठ्यक्रम एग्जामिनेशन पद्धति के बारे में बताया। विश्वास है मुझे कि आपको ये व्याख्यान जो ओरिएंटेशन ऑफ बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी के विद्यार्थियों के लिए है, तो आप इससे जरूर लाभान्वित हुए होंगे। आप अपना पाठ्यक्रम यानी बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो पाठ्यक्रम है बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी सभी का, यहाँ पे नीचे ये साइट दी गई है www.mdsu.ac.in/syllabus.php?catdid = 8। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही आप अपना सिलेबस डाउनलोड करके और बॉटनी के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में अपने आप को समर्पित कर दें। मैं समय समय पर आपको इस पाठ्यक्रम से संबंधित, जब तक कि प्रत्यक्ष कक्ष में बैठकर आमने सामने पढ़ाई नहीं होगी, तब तक ऑनलाइन माध्यम से आपको लेक्चर अपलोड करता रहूंगा। कोरोना का समय है, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए। जय हिंद।